तो चलो यूएस में चल रहे यूएफओ हियरिंग के बारे में बात करते हैं, जिसे 2020 में डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू करवाया था, जहां वो अनएक्सप्लेन्ड एरियल फिनोमिनन यानी आसमान में देखे जाने वाले यूएफओ से उनके मिलिट्री कनेक्शन की रिपोर्ट को लोगों के सामने पेश करने के बारे में बात करते हैं, जिसे मैं ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि भाई पता है कि यूएस गवर्नमेंट एलियन के साथ वर्ल्ड वॉर 2 से ही अंडरग्राउंड बेसिस में कबड्डी खेल रही है। और अभी इनके द्वारा शुरू किया गया ये यूएपी प्रोग्राम भी हमारी मानसिक गुलाम भेड़ जनसंख्या को दिमागी रूप से तैयार करने की एक शुरुआत है, जो धीरे धीरे एलियन को एक खतरा दिखाकर एलियन इन्वेजन की तरफ और फिर यूएस गवर्नमेंट और एलियन की जानकारी को पब्लिक कर फर्स्ट कॉन्टेक्ट की तरफ ले जाएगा, जिसमें वो एलियन को पब्लिकली आसमान से लैंड करवा देंगे 2026-27 में। तो इनकी पुरानी यूएपी हियरिंग में ये रेडार में यूएफओ को पकड़कर चिल्ला रहे थे कि ये हमने यूएफओ को वीडियो में पकड़ लिया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। हमें इनके बारे में अभी और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। And is this one of the phenomena that we can't explain? I do not have an explanation for what this specific object is. Sure. When I say we can't explain, I mean exactly as you described there, that there is a lot of information, like the video that we showed, in which there's simply too little data to create a reasonable explanation. और यही सेम चीज़ें वो बार बार दोहरा रहे थे, जो ज़्यादा क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट भी पैदा नहीं कर रही थी, जिस वजह से मैं इन पर ध्यान भी नहीं दे रहा था। पर मैंने इनकी नवंबर 2024 वाली हियरिंग कल ऐसे ही रैंडमली प्ले कर दी, और वो कहाँ से प्ले हुई आप खुद सुनिए। Has the government conducted secret UAP crash retrieval programs, yes or no? Yes. Okay, were they designed to identify and reverse engineer alien craft, yes or no? Yes. Does the US government have any reverse, okay, we've already answered that question. क्या गवर्नमेंट ने क्रैश यूएफओ रिकवर करने का कोई प्रोग्राम चलाया है? जवाब है हाँ। क्या गवर्नमेंट ने उन एलियन क्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर करने की भी कोशिश करी है? इसका भी जवाब है हाँ। तो ये लोग अब ओपनली बोलने लगे हैं कि हाँ, हमने उनकी एलियन यूएफओस फोड़े हैं और उनको रिवर्स इंजीनियर भी किया हुआ है। यही बात अगर आज से 20 से 30 साल पहले कोई दूसरा व्यक्ति बोलता था तो उसे यही गवर्नमेंट के लोग पागल घोषित करने में लग जाते थे। पर यहाँ अभी ये खुला खुला बोल रहे हैं कि हाँ, हमने इनके यूएफओस को रिवर्स इंजीनियर किया हुआ है। अब आगे सुनो। It was previously testified that there was biologics that were collected. Are you aware of any of that? I am, sir, aware of the reporting that biologics have been recovered. Was anything described as that we have possession of bodies? Yes, yes. We have is it multiple types of creatures or? Sir, I couldn't answer that. I can tell you anecdotally that it was discussed quite a bit when I was at the Pentagon. The problem is the supposed collection of these biological samples occurred before my time, in fact, before I was even born. यहाँ वो उन क्रैश क्राफ्ट से रिकवर्ड हुई एलियन की बायोलॉजिकल बॉडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और इस चीज़ को लेकर मिस्टर एलिजांडो कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन उनके पैदा होने से ही पहले की है, जिस पर हम लास्ट रोजवेल क्रैश वाली वीडियो में भी बात कर चुके हैं। अब और आगे सुनो। I think moving forward in regards to technology, Mr. Gold, if you can answer this real quickly, some of these aircraft, it seems that they are operating off of energy that we don't currently have. But just yes or no, in your opinion, if we were able to obtain that, would that impact humanity for the better or negative? Would certainly save us some money on funding on Artemis. Definitely. And this is a national security issue, that if there is such technology out there, we're not the only country that might have access to it. We don't want to be on the wrong end of technological surprise. यहाँ वो एलियन फ्लाइंग क्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली फ्री एनर्जी टेक्नोलॉजी यानी आसमान और स्पेस से बिजली हार्वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि अगर वो हमारे पास होगी तो इंसानों पर किस तरह का प्रभाव डालेगी, जिसको लेकर मिस्टर गोल्ड कहते हैं कि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, और अगर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो हम एक लौती कंट्री नहीं है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है। इस बात का मतलब आप समझ रहे हो। ये लोग सोलर पावर, विंड पावर और न्यूक्लियर पावर जैसी चीज़ों में उलझा कर रियल 0 पॉइंट एनर्जी वाली टेक्नोलॉजी को छुपाकर इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन से आपका शोषण कर रहे हैं। So are there any accounts of UAPs emerging from or submerging into our water which could indicate a base or presence beneath the ocean's surface? I don't know about a base, but as I mentioned, I had a different source entirely describe this pretty extraordinary footage that exists of orbs, of an orb coming out of the ocean and being met by another orb. क्या कोई ऐसे एविडेंस रिकॉर्डेड है जहां यूएफओस अंडरग्राउंड बेसेस से निकल रहे हैं और समुद्र के रास्ते आ जा रहे हैं?
जिस पर मिस्टर शेलन बर्गरर कहते हैं कि उन्हें अंडर वाटर बेसिस के बारे में तो पता नहीं है, पर उनके पास कुछ ऐसे सबूत मौजूद है जहां समुद्र के रास्ते यूएफओ ऑर्ब्स निकल रहे हैं, जहां उनके पास कुवैत के समुद्र से निकलने वाले यूएफओस की हाई डेफिनेशन वीडियो भी मौजूद है। Another source came forward who told me that they saw a roughly 13-minute long, high-definition, full-color video of a white orb UAP coming out of the ocean approximately 20 miles off the coast of Kuwait. It was filmed from a helicopter. Then halfway through the video, the person said the orb is joined by another orb that briefly comes into the frame from the left before rapidly moving again out of the frame. The person discovered the video on SIPR, the Secure Internet Protocol Router Network, which the DoD uses to transmit classified information. तो चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो रही है। यूएफओ क्रैश, रिवर्स इंजीनियर टेक्नोलॉजी, फ्री एनर्जी और अंडर वाटर एलियन बेसिस की बातें शुरू हो चुकी है, जो धीरे धीरे एलियन फर्स्ट कॉन्टैक्ट और अल्टीमेट डिस्क्लोजर की तरफ जाने वाली है, जो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट एजेंसीज और उनके यूएफओस में इन्वॉल्वमेंट की जानकारी को भी सामने लाएगी। अब इन सब चीज़ों को लेकर आने वाले टाइम में हमारी मानसिक गुलाम जनसंख्या का रिएक्शन कैसा होगा, ये देखने वाला होगा।